नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स के 10वीं बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। देखिए सब प्रश्न, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए साहब, इसमें दो चीजों की बात हो रही, एक घन की और एक घनाभ की। घन का क्या दे रखा? आयतन। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में यूनिट दे रखी हो, चीजें दे रखी हो, उसे लिखना है। तो घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेमी क्यूब। अब हमें तुरंत अपने दिमाग को मेमोराइज करना है। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो जिसका सूत्र जिसके नीचे लिखा जाता है, बराबर के नीचे बराबर, 64 होता है 4 का क्यूब। यानी 4 को 4 से 3 बार गुना करते ना, 64 आता है। तो 64 के बदले हमने 4 का क्यूब लिखा। इससे फायदा क्या हुआ? क्यूब से क्यूब कट गया। इधर भुजा का मान कितना आ गया? 4। ये जो भुजा है घन की है साहब। अब इससे घनाभ बनाया जा रहा है। जब भी घन से घनाभ बनाया जाता है ना, तो लंबाई डबल हो जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई वो की वही रहती है। तो देखिए साहब, घनाभ बनेगा तो उसकी लंबाई 4 की डबल कितनी हो जाएगी? 8। और चौड़ाई वो की वही रहेगी घनाभ की, जो कि घन की भुजा है। ऊंचाई भी वो की वही रहेगी। अब हमें पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, दो कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। चाहो तो हिंदी में लिखो, दो कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। चाहो तो इंग्लिश में लिखो, दो कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखो दो का तो दो, कोष्ठक का मान कोष्ठक, एल का मान ऊपर से देखिए, लेंथ लंबाई कितनी है? 8। ये 8 लिख लिया। बी का मान कितना है? चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई बी का मान 4, ऊंचाई एच का मान 4, लंबाई एल का मान 8, एच ऊंचाई का मान 4। देखिए साहब, दो का दो, कोष्ठक का कोष्ठक। 8 को 4 से इंटू किया 32, 4 को 4 से इंटू किया 16, 8 को 4 से इंटू किया 32। अब देखिए दो का दो, कोष्ठक का कोष्ठक, इन तीनों को प्लस किया। प्लस भी आप मुख्य किया करो, ऐसे नहीं पीछे रब कार्य करें। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 की सुपर राशि का 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। अब देखिए 2 को 80 से गुणा करना है, तो 0 पहले ही लगा दो। 8 दूनी 16। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, जैसे भाई बोले तो मुन्ना भाई है ना। किसी भी सवाल में क्षेत्रफल पूछे तो पीछे पीछे सेमी स्क्वायर लगाना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने आ गया और चुटकी बजाते हुए ये सवाल पूरा हो गया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद।